दिल्ली ब्लास्ट ने कई परिवारों को जख्म दिए। श्रीनिवासपुरी के अमर कटारिया भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्हें इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवानी पड़ी। उनका परिवार मातम में डूबा है। दिल्ली के श्रीनिवासपुरी इलाके के कटारिया परिवार ने एक झटके में अपना सब कुछ खो दिया। देखिए कि शोकाकुल परिवार है, यहाँ पर हर कोई उस दुख में है क्योंकि 34 साल के अमर कटारिया अब हमारे बीच में नहीं है। और तो आप परिवार देख सकते हैं, एक तरफ जो है वो पिता हैं उनके और दूसरी तरफ आप देखें तो घर की महिलाएं हैं जो यहाँ पर आपको नजर आ रही होंगी। जगदीश कटारिया के बेटे अमर कटारिया अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी यादें ही बची हैं। पिता बताते हैं कि बेटे से उस शाम डिनर को लेकर बात हुई थी, लेकिन फोन पर हुई वो बात आखिरी बात थी। उसके बाद LNJP अस्पताल में सुबह 4:30 बजे पता चला कि उनका बेटा अब नहीं रहा। पहचान हाथ के टैटू और गले की चेन से हुई। तो आप लोगों को कैसे पता चला कि अमर भी उस ब्लास्ट का शिकार हुए हैं? मैं तो मार्केट में था, बेटे का फोन आया कि पापा आप आ जाओ, हम रात को डिनर बाहर करेंगे। अच्छा। मैं वहीं से चलता हूँ, आप यहाँ से चलो। मैंने फ़ोन किया बच्चों को, जब बच्चे बाहर आ गए, हम फिर 6:45 बजे उन्होंने फ़ोन किया था, हम बाहर निकल गए। फिर आश्रम पार करते ही मैंने बेटी को फ़ोन किया, बहू को, कि बेटे फ़ोन लगाओ अमर को, अभी कहाँ पे मिलेगा, कैब से आ रहा है या मेट्रो से आ रहा है। तो उसने फ़ोन लगाया तो उसने किसी लेडी ने उठाया उसका फ़ोन। तो लेडी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ है, काफ़ी तगड़ा। तो उसमें ये फ़ोन मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला था। तो उसने कहा कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो मैं कश्मीरी गेट पे आके ले सकते हो। मैंने कहा अभी तो पहले मैं बेटे का पता करूं। फिर मैं दूसरा नंबर मिलाया उसका, वो बेल तो जारी थी लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं मिला। अब ये सारी चीजें हुई, आप गए हॉस्पिटल, अंदर नहीं जाने दिया। तो सर आपको कब पहली बार बताया गया, ये कब डिक्लेयर किया गया? जो जिनसे डॉक्टर की थोड़ी जान पहचान थी, तो अंदर वो पीछे रास्ते से गए, बच्चे को वो डेड बॉडी देख आए थे। उन्होंने पहचान बताई ना, भी ऐसे ऐसे था, उसके टैटू भी था, गले में चैन भी थी। अच्छा। और कपड़े भी जैसे पहन रखे थे। अमर कटारिया की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। 3 साल का एक बेटा है जो इस बात से अनजान है कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। ये जख्म ऐसे हैं कि कोई मरहम लगाने भी आता है तो रो पड़ता है। उनकी जो मदर हैं भारती कटारिया, वो भी हैं, उनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। हालांकि मौका ऐसा नहीं है और क्या ही मैं बात करूं उनसे। बट आंटी, आप बिल्कुल, आंटी आप परेशान ना हो, आप मुझे बताएं कि आप गई थी? नहीं बता पाऊंगी। मेरा जिगर का टुकड़ा चला गया तो क्या बताऊं मैं। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल आप परेशान ना हो। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। आप देख सकते हैं कि वो तो बात करने की भी कंडीशन में नहीं है, बहुत ज्यादा। दिल्ली ड्रग ट्रेडर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी आशीष ग्रोवर कहते हैं, अमर सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक अच्छे इंसान थे। वो हादसे के वक्त चांदनी चौक में थे। ब्लास्ट इतना तेज था, लगा कि जमीन हिल गई। तो इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी थी, कितनी तेज आवाज आप लोगों को महसूस हुई वहां पर? उसमें कई, जैसे हमारे सात्विक मार्केट है, उसमें छतों पे कुछ ऐसे आवाज आई, या टीन वगैरह जैसा था, कुछ सामान पड़ा था, गिरा, हल्का सा इस तरह की आवाज आई, कंपकंपाहट हुई जिसमें। तो एक बार डर हुआ कि भाई क्या हुआ है। तो ना तो ऐसा लगा कि भूकंप है या कुछ ऐसा, जैसे पता नहीं चलता है। लेकिन बाहर आके जब पता चला और जब लोकेशन पे पहुंचे, जगह पे पहुंचे, तो बहुत भयानक था। और उस टाइम जो फिर मैंने कुछ प्रैक्टिकल खुद देखा और एक बार देख के मैं भी पीछे हटा।
बॉडी रोड पे पड़ी थी और कुछ लोग भाग रहे थे। पुलिस वाले भी पहुंच गए क्योंकि सामने पुलिस चौकी है, और जो लोकल वहां पे लोग थे, रश काफी था, जो मदद कर सकते थे सर जिसने की, और काफी भयानक एक दृश्य था। उन्होंने फादर के साथ और अपनी फैमिली के साथ एक डिनर पे जाना था कहीं, क्योंकि उनके फादर मंडे को उनका ऑफ होता है, जो मेरे को पता चला। तो वो लोग निकले, तो बाई चांस कल उनका हादसा हुआ, प्रभु को प्यारे हो गए। तो बाद में जाके हम लोग ने कांटेक्ट किया, तो हॉस्पिटल से बॉडी मिली हमारे को, और तब तक कहीं से टेलीफोन वगैरह आया और हुआ, और आज भी मैं सुबह उनका कमीशन हो चुका है। ही वॉज वेरी यंग चैप, और उनको बाइकिंग का बहुत शौक था, मोटर बाइक वगैरह जैसे चलाते हैं। अभी 34 साल मात्र थे, और 4 साल पहले उनकी मैरिज हुई है। 3 साल का उनका एक बेटा है। अब श्रीनिवासपुरी की वो गलियां खामोश हैं जहां कभी अमर की हंसी गूंजती थी। एक पिता जिसने बेटे को खोया, एक मां जिसकी आंखों से आंसू नहीं थमते, एक पत्नी जिसके हिस्से ताउम्र का दर्द आया है, वो मासूम बेटा जिसे पता ही नहीं कि उसकी मासूम सी जिंदगी से किसे छीन लिया गया। दिल्ली ब्लास्ट ने न सिर्फ जाने ली, बल्कि कई जिंदगियों को तोड़ दिया। अमर की कहानी उस दर्द की गवाही है जो आज भी हर दिल को रुला देती है।